एक दूरदराज के गांव में एक बूढ़ा व्यापारी और उसका बेटा राजीव रहते थे। राजीव एक नौजवान था जिसके दिल में महान जोश था, लेकिन वह अपने पिता की तरह अनुभवी नहीं था। एक दिन बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटे को दो घोड़े दिए और कहा, बेटा, ये दो घोड़े बेहतरीन नस्ल के हैं। मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से पाला है। इन्हें ऐसे देश में ले जाओ जहां घोड़ों की कमी हो और इन्हें बेच दो। हर घोड़ा कम से कम 100 सोने के सिक्कों में बिकेगा। दक्षिण में एक देश है जहां तुम इन्हें अच्छे दामों में बेच सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करके दूर दराज के देशों में जाओ। हो सकता है तुम्हें इन घोड़ों की और भी अच्छी कीमत मिल जाए। राजीव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसे नई जगहें देखने और सफर करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही उसके पिता ने उसे नसीहत दी, बेटा, याद रखना, पश्चिम की तरफ मत जाना। वहां एक ऐसा देश है जहां धोखेबाज और बेईमान लोग रहते हैं। जो भी बाहर से वहां जाता है वापस नहीं आता। मैं भी एक बार वहां गया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता की भारी कीमत चुकाई। राजीव ने पूछा, पिताजी, जब आप ठगों की बस्ती में गए थे तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारा एक भाई था जिसके साथ तुम खेला करते थे? 15 साल पहले जब मैं व्यापारिक सफर पर गया था, मैंने तुम्हारे भाई को अपने साथ ले लिया। हम वापस आते हुए एक अजनबी देश में फंस गए। वहां के लोग बहुत धोखेबाज थे। उन्होंने तुम्हारे भाई को मुझसे छीन लिया। वह अब भी वहीं है। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल है जो चांद की तरह लगता है। राजीव ने अपने पिता को यकीन दिलाया कि वह कभी भी ठगों की बस्ती में नहीं जाएगा। इसके बाद वह अपने घोड़ों के साथ सफर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी में बाढ़ आई हुई थी और मल्लाह ने उसके घोड़ों को नाव में ले जाने से इनकार कर दिया। मल्लाह ने कहा, पश्चिम की तरफ जाओ, वहां एक मजबूत नाव वाला मिल जाएगा। राजीव पश्चिम की तरफ चल पड़ा, लेकिन अचानक एक तूफान आ गया। हवा ने उसे और उसके घोड़ों को एक पहाड़ की तरफ धकेल दिया। वह पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन पत्थर फिसलने की वजह से वह नीचे गिर गया और एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? लेकिन जब उसने देखा कि राजीव के नीचे एक मेंढक कुचलकर मर गया है, तो वह रोने लगा। उसने कहा कि यह मेंढक उसका बेटा था और उसने राजीव से एक घोड़ा मांग लिया। राजीव मजबूर होकर एक घोड़ा देकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा, जहां एक एक आंख वाले आदमी ने उसे पानी पिलाया। जब उसे पता चला कि राजीव का ताल्लुक उसी गांव से है जहां उसके पिता रहते थे, तो उसने राजीव से अपनी आंख वापस मांगी। राजीव ने चालाकी से जवाब दिया, मेरे पिता के पास सैकड़ों आंखें हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक आंख वापस कर सकता हूं अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आंख भी दो। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया और राजीव को जाने दिया। राजीव अब बहुत थक चुका था। उसका एक घोड़ा चला गया था और वह अकेला था। वह एक बगीचे में पहुंचा जहां दो आदमी शतरंज खेल रहे थे। राजीव ने उनके साथ खेलना चाहा, लेकिन हार गया। शर्त के मुताबिक उसे समुद्र का पानी खाली करना था। राजीव ने कहा, मैं समुद्र खाली कर दूंगा, लेकिन पहले तुम नदियों को रोक दो जो समुद्र में गिरती हैं। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया। जब राजीव वापस जा रहा था, तो उसकी नजर एक जवान आदमी की कलाई पर पड़ी, जिस पर चांद जैसा तिल था। राजीव ने पहचान लिया कि यह उसका गुमशुदा भाई था। दोनों भाई खुशी खुशी घर वापस आए और उनके पिता ने उनका खुशी से स्वागत किया। राजीव और उसका भाई घर वापस आए तो उनके पिता की आंखों में आंसू थे। बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। तुमने न सिर्फ घोड़ों को बेचने का काम किया, बल्कि अपने भाई को भी वापस ले आए। राजीव ने कहा, पिताजी, मैंने आपकी नसीहत को हमेशा याद रखा। मैंने पश्चिम की तरफ जाने से परहेज किया, लेकिन किस्मत ने मुझे वहां पहुंचा दिया। मैंने वहां के लोगों से निपटने का तरीका सीखा और अपने भाई को वापस ले आया। बूढ़े व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में हर मुश्किल का हल होता है। तुमने सब्र और हिम्मत से काम लिया और यही तुम्हारी कामयाबी की वजह है। इसके बाद राजीव और उसका भाई दोनों घोड़ों को दक्षिणी देश में ले गए, जहां उन्होंने उन्हें अच्छे दामों में बेच दिया। वह खुशी खुशी घर वापस आए और उनका परिवार
फिर से पूरा हो गया।